हेलो बच्चों। आप लोग आज हम लोग नरेशन का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस दो टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझा दे रहा हूँ कौन सी चीज़ें कहाँ पर होंगी। ये रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ ये शब्द आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू में रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू में परिवर्तन, क्या परिवर्तन करेंगे वो समझना है। जैसे आया हो ए लॉस, ओ, तो ये दुख को एक्सप्लेन करता है, तो इसको बदलेंगे हम लोग एक्सक्लेम्ड विद सारो में। बात ध्यान रखना, जब राह आया हो तो उसे हम लोग बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। जब ब्रेवो आया हो तो उसे हम लोग एप्लाउडेड में बदलेंगे या तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलेंगे। जब व्हाट या हाउ आया हो तो उसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलो और चाहे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलो, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको दैट का प्रयोग करना है। बस इतने से ही आपको पूरा एक्सक्लेमेटरी सीखना है। जैसे मान लीजिए राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ओह माई डॉग इज डेड, माई डॉग इज डेड। अब यहां देखना ये है कि ये ओह आया, इसका मतलब दुख व्यक्त कर रहा है, तो सेड टू को कायम बदलना है राम एक्सक्लेम्ड विद सारो मी डेट। इन्वर्टेड कॉमा के सामने क्या लगाओगे? दैट का प्रयोग करोगे। अब इसको प्रेजेंट का पास्ट बनाना है। माई फर्स्ट पर्सन का है, राम से बदलेगा तो क्या हो जाएगा? हीज। डॉग डॉग ही रहना है, ईज वाज में बदल जाएगा प्रेजेंट का पास्ट, डेड का डेड ही रहेगा। जैसे मान लीजिए माई फ्रेंड सेड हुर्रा आई हैव won the match, I have won the मैच।
अब ये हुर्रा चूंकि सुख को व्यक्त करता है, इसलिए माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करना है। इसके बाद इसको प्रेजेंट का पास्ट में बदलना है। यू, चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम मी मान लेंगे, तो मी से जब बदलेगा तो क्या हो जाएगा, आई। प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट में है, बदलेगा पास्ट में तो क्या हो जाएगा, हैव का हैड फोन द मैच। इसमें आपको ध्यान देना है कि एग्जाम्पल और समझना है आपको। ये जैसे मान लीजिए माई फादर सेड टू मी ब्रेवो, you have won the first prize। अब ये ब्रेवो का मतलब है चाहे आप अप्लाउडेड करिए, चाहे आप एक्सक्लेम्ड विद प्रेज करिए। अब देखिए, माई फादर applauded मी, कामा करिए, सेइंग लिखा हुआ है, यहां पर सेइंग का प्रयोग करेंगे। दैट, अब ब्रेवो का काम खत्म हो गया, यू बदलेगा मी से, क्या हो जाएगा, आई। प्रेजेंट का पास्ट बनाओगे, हैव का हैड won the first प्राइज। ये आपने 3 तरीके इसके समझ लिए हैं। अब इसका जो चौथा तरीका है वो आपको समझाना है, जो व्हाट है या हाउ आया हो तब। इसमें जैसे मान लीजिए राजू सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, what a beautiful girl you are। ये अब वाटा जब आता है तो आपको एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलना है अकॉर्डिंग टू सेंस। क्या हो जाएगा, राजू exclaimed with surprise me, that का प्रयोग करोगे। अब यहाँ पर देखना यह है कि इसे असर्टिव बनाओगे और व्हाट ए या हाउ के स्थान पर अकॉर्डिंग टू सेंस आप वेरी या ग्रेट में इसको बदल देंगे, वेरी या ग्रेट में बदलेंगे। अकॉर्डिंग टू सेंस बदलना है, ये नहीं कि कुछ भी बदल दोगे। दैट का प्रयोग किए, अब ये क्या बनेगा, यू आर व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू बदलेगा मी से, आई हो जाएगा। अब आई के साथ ये आर आया है तो क्या हो जाएगा, पास्ट में वाज हो जाएगा। तो आई वाज, व्हाट के स्थान पर क्या हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। दूसरा इससे समझना है, जब हाउ आया हो तो आ जाए सेड हाउ लॉन्ग इट इज, हाउ लॉन्ग इट इज। अब देखिए ये हाउ आया है तो
आ जाए exclaimed with surprise that एसर्टिव बनाओगे तो क्या बनेगा? यू इट इज हाउ लॉन्ग, इट का इट ही रहना है, थर्ड पर्सन है, इज का पास्ट बाद हो जाएगा, इट वॉज, हाउ क्या हो जाएगा? वेरी में बदल जाएगा तो वेरी लॉन्ग। ये आपको समझ में आया होगा। ये चारों जो टर्म्स हैं मैंने इसको सिखा दिया आपको। अब आप इसके अलावा भी और सारी चीज़ें सीखेंगे। इसके अलावा भी एक्सक्लेमेटरी में आपको बहुत सारी चीज़ सीखना है जो आप, जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर दैट का प्रयोग करिए। जैसे जब रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड मॉर्निंग आया होता है तो उस तब सेड या सेड टू को विश्ड में बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? विश्ड में बदल देते हैं। जैसे सी सेड गुड बाय। अब गुड बाय या गुड मॉर्निंग को वेस्ट में बदलेंगे आप तो क्या हो जाएगा? सी सेड का है बदल जाएगा विस्ड में, तो सी विस्ड, फिर मी, आप इसमें कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर गुड बाय। ये कंप्लीट हो गया। जैसे मान लीजिए he said to me, comma inverted comma, good morning, good morning। अब ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो he wished me good morning, ये इसका इनडायरेक्ट हो जाता है। इसलिए जब भी कभी गुड बाय या गुड मॉर्निंग आया हो तो सेड या सेड टू को विश्ड में बदलना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके उसको उसी तरह से लिख देना है। जैसे मान लिया जाए गुड नाइट आ जाए तो गुड नाइट की कंडीशन होगी कि गुड नाइट को जब गुड नाइट आया हो तो सेड टू को आप या सेड को आप बेड में बदलेंगे। जैसे आई सेड टू हिम, कमा गुड नाइट, गुड नाइट। तो आई सेड टू का बदल जाएगा बेड में, आई बेड हिम गुड नाइट। ये कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मान लिया जाए वाक्य में थैंक यू आया हो, वेलकम आया हो या कांग्रेचुलेशन आया हो तो सी सेड टू मी, कमा थैंक यू, थैंक यू। अब ये ध्यान रखना है जो भी शब्द इधर आया है, थैंक यू आए, चाहे वेलकम आए, चाहे कांग्रेचुलेशन आए, तो सेड टू के स्थान पर उसी का सेकंड फॉर्म प्रयोग कर देना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो सी थैंक्ड मी, सी थैंक्ड मी। जैसे मान लीजिए he said to us, comma welcome। ये अब आप क्या करेंगे?
अब सेट टू के स्थान पर ये क्या आ जाएगा, वेलकम्ड, वेलकम्ड अस। ये कंप्लीट हो गया आपका। आपको ध्यान रखना, कांग्रेचुलेशन आ जाए तो भी यही करना है, ये चीजें आपको समझना है। अब जैसे मान लीजिए वाक्य में ये आ जाए, ही सेड नॉनसेंस, ही सेड नॉनसेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में आपको सेट टू को एक्सक्लेम्ड में बदलना है, ही एक्सक्लेम्ड, फिर कमेंट का मतलब दैट का प्रयोग करना है, दैट इट वॉज नॉनसेंस। ये ध्यान रखना है, इट वॉज नॉनसेंस। ये ऐसी कंडीशन जब आती है तो आपको सेट को एक्सक्लेम्ड में बदलना है, फिर दैट इट वॉज, इसी वाक्य को, इसी शब्द को वहां लिख देना है। ये बात विशेष ध्यान रखनी है। अब आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस सीखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का काम यही समाप्त हो रहा है। ऑब्जेक्टिव सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस थोड़ा सा इजी है, बहुत टिपिकल नहीं है। जैसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सेड या सेड टू अकॉर्डिंग टू सेंस, प्रेड, विस्ड, कर्स्ड, इन सब में बदल जाता है, लेकिन सेंस समझना पड़ेगा आपको। सेड या सेड टू प्रेड, विस्ड, कर्स्ड में बदल जाता है, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर यहां भी दैट का प्रयोग होता है। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है, देखना ये है कि इसमें सेंस क्या आ रहा है। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, प्रे है। अब प्रे है तो सेड टू का है बदल जाएगा प्रेड में, तो ही प्रेड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा। दैट, इसको एसर्टिव में जब बदलेंगे तो गॉड में ब्लेस यू हो जाएगा। गॉड जब पहले आएगा तो गॉड का गॉड ही रहना है। में माइट में बदल जाएगा, ये रूल ही है नरेशन का, तो माइट ब्लेस। अब ये देखिए यू, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर मी मानोगे तो मी हो जाएगा, और अगर हिम मानोगे तो ये हिम हो जाएगा। ये जो भी आप यहाँ मान लोगे ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए माई मदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, मे यू लिव लॉन्ग। अब इसकी कंडीशन ये है कि माँ जो है वो क्या कर रही है, ब्लेस, क्या कर रही है, ब्लेस। अब इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, माई मदर ब्लेस्ड मी दैट। अब ये जब एसर्टिव बनेगा तो क्या बनेगा, यू में, यू बदलेगा मी से, क्या हो जाएगा, आई में बदल जाएगा, माइट में लिव लॉन्ग। इसी तरह जैसे मान लीजिए दे
said to him, comma inverted comma, may you die। तो ये तो सीधे सीधे कर्स्ड है, अभिशाप है, तो क्या हो जाएगा, दे cursed him that। अब यू हिम से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ही में का है बदल जाएगा माइट में, और डाई का डाई ही रहना है। प्यारे बच्चों, ये ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी के जो महत्वपूर्ण रूल थे हमने आपको बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है उन्हें और वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और अन्य बच्चों को भी शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।